जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे ब्लॉग में। आज मैं आपको ऐसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ राधा कृष्ण की, और आपको मेरी स्टोरी सुन के आपको बहुत खुशी होगी। तो ये स्टोरी है एक सन्यासियों के जुट की, एक ऐसे छोटे बालक सन्यासी की जो बहुत पेटू था, मतलब दिन रात खाना खाते रहता था, ना तो भगवान को याद करता था। उसके गुरुजी उससे तंग आ गए। उनके गुरुजी ने कहा, अगर आपको कुछ काम नहीं करना है, बस खाना खाना खाना, तो अपना एक जगह पर डेरा बनाओ, तो यहाँ से मैं रोज खाना दे दूंगा। उसके गुरुजी गाली दे देकर उसको खाना दे देते थे, खुद बना और खुद खा। तो लेकिन उसके गुरुजी ने कहा कि भगवान के नाम लिए बिना मत खाना। उसने कहा ठीक है। उसने खाना बनाया और कहा, हे श्री राम, खाना खाने आ जाइए। उसने पहले दिन 2 रोटी बनाई थी, और उसके इतने ही बोलने पे भगवान आ पहुंचे। उसने कहा, भगवान आप आ गए? वो सोचने लग गया, अरे बाप रे, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी बनाई है, 1 रोटी तो भगवान को देनी पड़ेगी। उसने दे दिया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। उसने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज थोड़ा ज़्यादा चावल देना और ज़्यादा आटा देना, क्योंकि मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे तो 1 ही रोटी बच रही है। भगवान आ गए थे कल, तो उन्हें खिलाना पड़ा। गुरुजी ने कहा, ये इसने चावल आटा मांगने का दूसरा बहाना ढूंढ निकाला है, तभी तो ऐसा कर रहा है। उसके बाद गुरुजी ने गाली दे दो कि थोड़ा उसको ज़्यादा दे दिया सामान। तो अगले दिन उसने कहा, भगवान श्री राम आइए, सीता आइए, इतना बोला। और उसने 3 रोटी बनाई थी, थोड़ा चावल बनाया था। उसने कहा, चलो आज मुझे 2 रोटियां तो बचेंगी ना, 1 राम जी को दे दूंगी। लेकिन वहां साथ में सीता मैया भी आ गई। उसने कहा, अरे भगवान, आज आप मैया को भी लेके आ गए हैं। उसके बाद उसने कहा, यार आज तो मुझे 1 ही रोटी, फिर से 1 ही रोटी खानी पड़ेगी। फिर गुरुजी को कहा, गुरुजी आज तो 3-3 आने वाले हैं, राम लक्ष्मण हनुमान माता सीता, आज तो 4-4 लोग आने वाले हैं, आज तो मुझे खूब सारा खाना चाहिए। तो गुरुजी ने सोचा कि ऐसा क्यों कह रहा है, खाना मांगने के लिए भगवान का नाम बदनाम कर रहा है। जो हमारी पूजा जब तब से भगवान नहीं आए, तो उस पेटू के बुलाने पे कैसे आ सकते हैं। तो उसने कहा, ठीक है, दिया। उसने सोचा कि सब झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी ने सोचा कि सब झूठ बोल रही है, ये पेटू झूठ बोल रहा है ज़्यादा खाना मांगने के लिए, इसे खाना कम हो रहा है ना। उसने भरोसा नहीं किया, उसने दे दिया। आज उस बनाने वाले ने क्या कहा, मतलब जो पेटू था उसने खाना नहीं बनाया, बस भगवान का बुला दिया, आप सब आ जाइए, श्री राम माता सीता सब आइए। वहाँ 4 के 4 पहुँच गए, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता एंड राम जी, चारों के चारों पहुँच गए। और भगवान ने देखा इधर उधर तो कुछ नहीं बना है। गुरुजी बगल पे से देख रहे थे, गुरुजी को कुछ नहीं दिखाई दिया। गुरुजी ने कहा, झूठ बोल रहा है। उसने कहा, आपके सामने तो भगवान बैठे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा? 4 के 4 आके थे, माता सीता आके, लक्ष्मण भैया आके, हनुमान जी आके, श्री राम जी आके, आपको दिखाई नहीं दे रहा? उनके गुरुजी ने कहा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस श्री राम जी को कहा, उन्होंने कहा कि आज तो हमारी माता सीता भोग बनाएंगी, मतलब माता सीता आई गई हैं तो वो भोजन बनाएंगी, ऐसा पेटू ने कहा। लेकिन वो गुरुदेव उस पर भरोसा नहीं कर रहा था कि भगवान आ रखे हैं। तो उस पेटू ने कहा, गुरुदेव राम जी को कहा कि मेरे गुरुदेव मुझे ढोंगी और मक्कार समझ रहे हैं, आप मेरे ऐसा करिए कि आप मेरे बदले के दर्शन मेरे गुरुजी को दे दीजिए। और उसके बाद भगवान जी, ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल नेत्रों से दिखाई नहीं देता। जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी के विराट रूप के दर्शन करने थे, तो भगवान को उन्हें नेत्र दान देना पड़ा, मतलब दूसरे नेत्र देने पड़े, जिससे वो भगवान जी को देख सके। तो वैसे ही गुरु को भी दिए। और गुरु जी ने जैसे ही देखा कि ये तो सच में, यहाँ तो सच में प्रभु राम श्री राम जी हैं, यहाँ तो सब है, तो गुरुदेव की आंखें एकदम ऐसे भर आई कि मैं इसे ढोंगी समझ रहा था, मेरी इतने सालों की पूजा जप तप पाठ सब धरे की धरे रह गया, और एक पेटू के, मतलब एक खाने वाला इंसान जो बस एक पेटू था, उसको भगवान दिख गए, उसके दर पे भगवान ने आके भोग किया। उसके बाद उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया, उसने कहा, माफ़ कर देना बेटा। इसीलिए बोला जाता है कि अपने तन और मन को हमेशा साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। आपके आसपास की पूजा जब तक नहीं देखता, भगवान ये अंदर का मन देखता है कि आपका मन कितना साफ है। तो राधे राधे दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।